जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो अक्सर कई लोगों के मन में उलझने पैदा करता है। और यह विषय यह है कि जब किसी व्यक्ति पर माँ काली या अन्य किसी भी देवी शक्ति की सवारी आती है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी बोला जा रहा है या बोला गया है वह सब उसने खुद ही बोला है। सवारी के समय होने वाले वचन और बातों को लेकर अक्सर लोगों के मन में असमंजस बना रहता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब उन देवी देवतियों के द्वारा या केवल उनका अपना मन का वहम है जो वह बोल रहे हैं। इसके साथ ही अक्सर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर देवी शक्तियों की सवारी आती है तो सवारी के समय कही गई बातों में कुछ बातें तो सच हो जाती हैं और कुछ बातें गलत साबित होती हैं। इस कारण जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है उसके मन में भी वहम उत्पन्न होने लगता है और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के ऊपर वाले लोगों पर भी सवारी पर इस कारण जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही होती है तो उसके मन में भी वहम उत्पन्न हो जाता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति पर से भी विश्वास खोने लगता है और वह अपने मन में एक धारणा बना लेता है कि जरूर यह शक्ति आ रही है, यह किसी बुरी शक्ति की हो सकती है क्योंकि भगवान तो सब कुछ बताने में समर्थ है। तो इस तरह से सभी का उस सवारी पर से विश्वास खत्म होने लग जाता है और फिर वह समय आता है जब परिवार के लोग उस व्यक्ति को लेकर शक्तियों और दरबारों में भटकने ताकि वह यह सब जान पाए कि यह सवारी किसकी है। तो इस दौरान अगर उन्हें कोई सही व्यक्ति मिल जाए तो उनकी समस्या सुलझ जाती है, लेकिन अगर इसके विपरीत उनको कोई गलत व्यक्ति मिल जाए तो उस व्यक्ति और परिवार का वहाँ से बुरा समय शुरू हो जाता है। जो समस्या का वह समाधान करवाने गए थे वह समस्या और भी कहीं ज़्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बुरे और लोभी और लालची लोग देवी शक्तियों को उस व्यक्ति से हटाकर अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रख लेते हैं और फिर उनसे वचन लेकर अपने मन चाहे कार्य करवाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्तियों को भेज देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी परेशानियों से भर जाती है। लेकिन यह सब समस्या तब शुरू होती है जब एक सवारी वाले व्यक्ति को यह लगता है कि सवारी के दौरान जो भी बातें बोली जा रही हैं वह उसके अपने मन की बातें हैं और उनका माँ काली की शक्तियों से कोई संबंध नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाऊंगी कि ऐसा कोई क्यों होता है, इसके पीछे का सच और क्या है और इसके समाधान क्या हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी दुविधाएं होंगी वह सब समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि माँ काली या किसी भी देवी देवता की सवारी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में स्वयं प्रकट नहीं होती। माँ काली अपने सेवक सेवी गणदूत के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास अपने भक्तों को करवाती है और केवल माँ काली ही नहीं बल्कि सभी देवी देवता के गण दूत उनके अंश सवारी के रूप में व्यक्ति पर आते हैं। लेकिन यह शक्तियाँ माँ काली के आदेश से ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं और यह सेवक गण दूत योगिनी के ही अंश से उत्पन्न होते हैं और इसी वजह से ये अपने आप को किसी व्यक्ति पर आते समय माँ काली का रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपना नाम भी माँ काली ही बताते हैं। लेकिन शुरुआत में जब किसी व्यक्ति पर पहली बार सवारी आती है तो उस व्यक्ति को यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या यह सब सच में माँ काली की शक्तियों के माध्यम से ही हो रहा है। इसके विपरीत उन्हें लगने लगता है
कि सवारी के समय जो कुछ भी बोला जा रहा है वह उनका अपना मन बोल रहा है, यानी वह अपनी मर्जी से अपने मन की बातें बोल रही हैं। केवल यही एक सोच उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार वालों के लिए भी एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी ताकि आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझ पाएँ। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 फ़ोन्स हैं और दोनों फ़ोन पर एक ही गाना चल रहा है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि एक फ़ोन की वॉल्यूम कम है और दूसरे फ़ोन की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अब दूसरे फ़ोन की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है, तो वह दोनों का साउंड आपस में मिक्स होकर आपको सुनाई दे तो वो दोनों साउंड आपस में मिक्स होकर आपको सुनाई देता है और आपको यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है। और अब अगर आप एक फ़ोन की वॉल्यूम तेज़ कर देते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लगता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है और क्या आ रही है। और अब अगर आप एक फ़ोन की वॉल्यूम तेज़ कर देते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लग जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है और क्या आ रही है। लेकिन अगर दोनों फ़ोन की आवाज़ एक ही समय पर चल रही है तो दोनों आवाज़ें मिक्स होकर एक दूसरे को ओवरलैप कर देती हैं और आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह आपके अपने दिमाग से हो रहा है, जबकि असलियत में ये दोनों फ़ोन का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये बिल्कुल उस स्थिति की तरह होता है जब किसी व्यक्ति में देवी शक्तियों की सवारी आती है और उस व्यक्ति का अपना मन दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। और जैसे दोनों फ़ोन एक साथ चलने पर दोनों फ़ोन की आवाज़ें मिक्स हो जाती हैं और समझना मुश्किल